प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि टीजीटी सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, केवल और केवल। तो इसमें ऐसा है कि हम जो है टीजीटी सिलेबस है उसमें आप ये जान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम है। टीजीटी सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक है ये है। और पूर्व मेघ यानी मेघदूतम है पूरा, पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों मेघदूतम है। शिवराज विजय है और आपका सुखनासोपदेश है। नीत शतक है। 1 2 3 4 5 और एक आपका वो है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित आपका तृतीय अंक है, तृतीय अंक। तो ये हो गया आपका। तो चूंकि अब अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द है ये क्यों पड़ा? भाई महाकवि कालिदास जी ने इसका नाम शाकुंतलम के आगे अभिज्ञान क्यों जोड़ दिया? तो अभिज्ञान मतलब होता है पहचान। क्योंकि शकुंतला जी को एक अंगूठी दी थी महाराजा दुष्यंत पहचान के लिए। तो यही है अभिज्ञान मतलब है पहचान। तो ये आपका अभिज्ञान से आशय है पहचान। क्योंकि तृतीय अंक में जब शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से प्रेमाश्रित हो गए थे, प्रेम में लीन हो गए थे, तो महाराजा दुष्यंत ने कहा कि हम जब जाएंगे तो भाई हम आपसे मिले थे, इसके लिए एक अंगूठी उनको पहनाए थे पहचान के लिए, जिससे अंगूठी दिखाने पे दुष्यंत जो है पहचान जाएंगे। फिर चतुर्थ अंक में होता क्या है कि भाई कुटिया में बैठी हुई है शकुंतला जी और महाराजा दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है अब ये दुष्यंत में लीन हो गई थी, तो वही कहे थे नहीं, विचिंतयन्ति यमुना निमांसा तपोधनम वेसिनमाम उपस्थितम इसमें ऋष्यत्वाम न स कथम प्रमत्ता प्रथम कृता में। कहने मतलब ये है कि जो हम दुर्वासा ऋषि आग खड़े हैं और आप हमारा ध्यान नहीं दे रही हो, जिसकी याद में खोई हो वो आपको भूल जाएगा। जैसे एक पागल आदमी होता है, अपनी पूरा पहले कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे वो आपको भूल जाएगा। तब फिर वही बात है, सची तीर्थ में अंगूठी गिरती है, फिर राजा दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर लास्ट में जब फिर वो जो दस्यु मछली वाला जो मछली का व्यापार करता है, तो वो काटता है तो रोहू के मछली निकलता है उससे। तब जो है जो वहाँ के सिपाही लोग हैं जब कहते नहीं हैं कि कहाँ से पाए अंगूठी, तो वही बताता है पूरी कहानी। तब जब राजा देखते हैं अंगूठी अपनी तो उनको सारा वृत्तांत याद आ जाता है। तब उन्होंने कहा कि शकुंतला के साथ जो है हमने अन्याय किया है, तो ये हम शकुंतला को ये अंगूठी पहनाए हुई थी। और चूँकि राजा को
वो दुर्वासा ऋषि का श्राप था, इसलिए वो जो है अंगूठी जो है वो राजा भूल गया था श्रापवश। ये सब सारी कहानी 7 अंकों में, प्रत्येक अंक में दिन प्रतिदिन। पहले अंक में क्या है, तो वही चीज़ है। पहले में आश्रम में राजा प्रवेश करेगा, ठीक है। इस तरह से 7 अंक की कहानी है मेरे प्यारे साथी। चतुर्थ अंक में जो शुरुआत होता है, इसमें कहना ततः प्रविशत कुसुमावश्यम नाट्यंत्यो सख्यो। सख्यो से आज से यहाँ है 2 सखी हैं, कौन, अनसूया और प्रेमवदा। मेरे प्रिय साथियों, कभी कभी पात्र भी पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतला में कौन पात्र नहीं है। जैसे मान लीजिए दे दिया तमसा या मुरला दे दिया, तो आप तमसा और मुरला जो है ये उत्तर रामचरित के पात्र हैं, ये भी नदियाँ हैं। तो ये चीज़ है, ये आप जानते रहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम केन विरचितम, केन विरचितम। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, टीजीटी में भी, टेट में भी, सीटेट में भी, यूजीसी में भी। तो यहाँ आपका केन की जगह हो जाएगा महाकवि कालिदासेन, महाकवि कालिदासेन विरचितम। विरचितम ये चीज हो गया। कहने मतलब ये है, ये नाटक है और ये महाकवि कालिदास की रचना है, जिसमें हमको टीजीटी सिलेबस में पढ़ना है चतुर्थ अंक। तो ये चीज़ हो गया। फिर एक सखी कह रही अनसूया, हला प्रिंगवदे यद्यप गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा, शकुंतला अनुरूप भर्तृ ग्रामणी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम तथापि एव चिंतनीयम। कहने मतलब ये है कि यद्यप शकुंतला जो है गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याण में निवृत्त हो गई है, शकुंतला अनुरूप भर्तृ ग्रामणी मैंने अपने अनुरूप योग्य वर को प्राप्त कर चुकी है, फिर भी तथापि एवं चिंतनीय, फिर भी सोचनीय है, चिंतनीय है। कहने मतलब है ये है कि अनसूया सखी प्रेमवदा यद्यप गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पद को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी बात विचारणीय है, चिंतनीय है। तथापि एवं चिंतनीयम, ये अनसूया कह रही थी। प्रेमवदा कह रही कथम्यु मन कैसे, या क्या, मैंने पूछ रही है कि क्या बात चिंतनीय है, विचारणीय है, सोचने योग्य है। तो अनसूया कह रही है, प्रेमवदा जब कही कथम्यु, अनसूया अब बता रही है कि अद्य माने आज, स राजा माने वह राजा माने दुष्यंत, राजस इष्टिम परिसमाप्य ईर्षभिर्वि सर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांतः पुरुषमागत इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेद। माने आज वह राजा जब अपने माने जहाँ का राजा हैं वहाँ जब पहुँचेंगे तो इस वृत्तांत को माने यहाँ के वृत्तांत को स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बात चिंतनीय है। आज वह राजा यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अपने अंतःपुर की स्त्रियों में से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेंगे या नहीं, ये अनसूया का कथन है। ठीक है, अगर ये पूछेगा, एक किसकी लाइन है,
तो ये अनसुईया की है। फिर प्रियंवदा कहती है विश्रद्धा भव, मैंने निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति। कहने मतलब है कि निश्चिंत रहो, उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती, किंतु पिता कर्ण अब इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे, अर्थात हाँ करेंगे या नहीं। अब प्रियंवदा थोड़ा हाइपर बोल जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा बोल जाती है। किसकी तरफ से? शकुंतला की तरफ से, क्योंकि शकुंतला सुंदर है, इसीलिए कह रही है कि निश्चिंत रहो, विश्रद्धा भव। अब वो ये कह रही है प्रियंवदा कि इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, चूँकि शकुंतला न तादृशा आकृति गुण विशेष विरोधिनो भवन्ति, न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। एक इसका लाइन है, पूछ सकता है, ये प्रेमवदा का है, ये चीज़ है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो यही कह रही है कि आप हे सखी अनसुईया, इसके लिए आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। क्या? ये प्रेमवदा का है। प्रियमवदा मतलब जो प्रिय बोली, प्रियम वदा है इति प्रियमवदा। तो विश्रद्धा भाव मान निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये चीज है। अब ये कह रही है कि आप इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। कहने मतलब जो है दुष्यंत जी हाँ कर ही देंगे, क्योंकि शकुंतला जो है काफ़ी खूबसूरत है, ये भाव है। न तादृशा आकृति गुण विशेष विरोधिनो भवन्ति, ये सूक्ति वाक्य है। ये प्रायः पूछा जाता है ये लाइन किसकी है, तो ये लाइन है प्रेमवदा की, ये चीज़ है। लेकिन ये कह रही है पिताजी हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात थोड़ा चिंतनीय है। माने कर्ण जी हाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसके लिए चिंता व्यक्त कर रही है। कौन? प्रेमवदा। कि तात इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति। फिर कह रही है अनसुईया, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैं देखती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत्, वहाँ तक वो हाँ कर ही देंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ यह उनको स्वीकृत ही होगा। प्रेमवदा फिर कह रही है, क्वेश्चन पुटअप कर दी, कथमिव कैसे? कहन की गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम इत एवं तावत प्रथम संकल्प। माने गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है। भाई कोई भी कन्या पक्ष वाला रहेगा तो कन्या पक्ष के लोग हमेशा ही सोचते हैं कि जो वर जो हो वो श्रेष्ठ हो। तो गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम तावत प्रथम संकल्प तम ये दैमेव संपादित नन्नु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन। मैंने कहने मतलब ये है गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह प्रथम वरीयता रहती है। गुणी व्यक्ति। अब ये अनसुईया का स्टेटमेंट है। प्रियंवदा के बाद सीधा आ गया आप अनसुईया पे। अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया है, ये चीज है। क्या है कि गुणवते कन्या प्रतिपाद नित्यम
तावत प्रथम संकल्प है। ये चीज है, माने गुणी व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति कन्या देनी है, यह प्रथम वरीयता कन्या पक्ष वालों की होती है यदि वह भाग्य से, सौभाग्य से मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये दो सूक्ति वाक्य मेरे प्यारे साथियों आप लोग पढ़ ही लिए। ये पहला प्रेमवदा वाला, न तादृशा आकृत विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति, अगर ये पूछेगा तो प्रेमवदा का हो जाएगा। अगर ये पूछे गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम तावत प्रथम संकल्प है, ये किसका है कि ये आपका हो जाएगा अनसूया का। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल, जेपी सर संस्कृत क्लासेस, ये जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल यूट्यूब, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा यूट्यूब पे दी जा रही है। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सादर आभार, सादर नमन। आप लोगों को इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। धन्यवाद साथियों।